हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है, आज की यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट जो है 12th बोर्ड के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हायर एजुकेशन स्टडीज़ है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक यूनिट है, टॉपिक है। और यहाँ से किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूनिट एक ऐसी यूनिट है, ऐसे कंपाउंड्स है जिस पे हम यूजुअली मेटल के बारे में स्टडीज़ करते हैं। और ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल्स जो उसकी यूजुअली जनरल वैलेंसीज होती है उससे डिफरेंट यानी एबनॉर्मल वैलेंसी शो करता है। जो मेटल है, मेटल की वैलेंसी एक्चुअल में होती है वो तो एक नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं जिसको सॉल्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, metals show their variable that means their abnormal valencies beyond their normal valencies, उसकी नॉर्मल वैलेंसी से अधिक वैलेंसी शो करते हैं। इस टाइप के कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। फिर हम इसमें स्टडीज़ करेंगे इसकी एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, कैसे बनाते हैं, इनकी ज्योमेट्रीज वगैरह क्या होती हैं, कौन कौन से कंसेप्ट या थ्योरीज होती है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बनाने या उसको एक्सप्लेन करने के फेवर में हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे ये बनता है कि उनकी कोई भी कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री का अपन डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उस कंपाउंड्स की या उस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी या डायमैग्नेटिज़ होगी, वो कॉम्प्लेक्स कलर होगा या नॉन कलर होगा, एक्सेट्रा के बारे में हम यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसकी क्या है, डेफिनेशन की भी बात करूँ, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन किसको बोलते हैं उसके बारे में हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स या स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर क्लास या टाइप्स class of compounds in which metal, that means central metal ions, is surrounded by oppositely ions or molecules. From beyond, that is more than their normal valencies. Normal valencies are known as a coordinate compounds या coordinate complex। ऐसे compounds जिसमें मेटल आयंस सराउंडेड बाय आयंस या आयंस अपन कंसिडर करेंगे अपोजिट आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसीज। मैं एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक मैंने लिया है FeCl3। FeCl3 में हम यहाँ पे मेटल की बात करें, मेटल यहाँ पे कौन है, आयरन है। आयरन की यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी क्या है, 3 दिख रही है। FeCl3 में आयरन है, आयरन की नॉर्मल वैलेंसी क्या है, 3 है। जब इस आयरन को हम क्या करते हैं, एक्वस NH3 अमोनियम लिक्विड के साथ में इसको
रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में हमें एक नया कॉम्प्लेक्स मिलता है होल 6 Cl3। अगर मैं फर्स्ट केस की यहाँ की बात करूँ, इसमें आयरन है, आयरन की नॉर्मल वैलेंसी हमें कितनी दिख रही है, 3 दे रखी है। दैट मीन्स आयरन 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स आयरन इज सराउंडेड बाय 3 क्लोरीन आयंस। तो यहाँ पे इसकी नॉर्मल वैलेंसीज क्या मिली है, 3 मिली है। तो ये नॉर्मल कंपाउंड्स है या नॉर्मल सॉल्ट की बात करेंगे अपन। यहाँ पे आयरन जो है, आयरन की वैलेंसीज कितनी मिली है, आयरन डायरेक्टली 6 न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी से मिली हमें क्या मिल रही है, मोर देन नॉर्मल। अब इसकी जो वैलेंसी मुझे क्या मिली है, 6 मिली है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, बट ये कैसा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। आयरन की नॉर्मल वैलेंसी यहाँ पे 3 होनी चाहिए, बट 3 हमें ना मिल के कितनी मिली है, 6 मिली है। तो ये क्या है, एब नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस अगर मैं कराऊँ, इन वाटर में इसको डिजोल्व करूँ, दैट मीन्स इसका आयनाइजेशन करो, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मुझे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मिला है, कॉम्प्लेक्स मिला है। इसका मैं आयनाइजेशन कराता हूँ, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, FeNH3 का होल 6 + 3N+3Cl- है। मुझे यहाँ पे क्या मिला है, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है, एक कॉम्प्लेक्स आयन, और दूसरा क्या है, सिंपल आयन मिला है। क्या मिला है, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है, और एक क्या मिला है, सिंपलेक्स आयन मिला है। इस केस में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने पे ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है अपनी आइडेंटिटीज़ को लूज नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे, या फिर इसको मैं कोऑर्डिनेट एंटिटी कह सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा नाम इसका क्या है, कोऑर्डिनेट एंटिटी। ये पूरी एंटिटीज है, इसको मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोला हूँ। आगे हम और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होती है। यस तो ये हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड था। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स जिसमें मेटल आयन उसकी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं, उसको अपन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे आयरन क्लोराइड है, FeCl3 है। आयरन की नॉर्मल वैलेंसी इसमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, बट ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में आयरन की वैलेंसीज कितनी हो रही है, यहाँ पे 6 हो रही है। तो ये 6 वैलेंसीज कंटेनिंग ये कंपाउंड्स, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का आयनीकरण करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उस केस में ये कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट होता है। ये एब नॉर्मल वैलेंसीज जो शो कर रहा है, ये एब नॉर्मल वैलेंसीज, इसका आयनाइजेशन नहीं हो पाता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसकी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स काम क्या आते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के अलावा एवरीडे लाइफ में इसका क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, यूजेज क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको अपन देख लेते हैं। या फिर अपन थोड़ा सा इसकी अक्रेंस को देखते हैं, ये कहाँ मिलते हैं नेचर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इसकी अवेलेबिलिटीज़ की बात करें तो ये नेचुरल फॉर्म में प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर अकर
occurs are found in minerals, in plants and in animals. इसकी अक्रेंस की देखें तो प्लांट्स में मिलते हैं, ये नेचुरल फॉर्म में मिलने वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं। और इसके अलावा ये तो उसकी नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल अकरिंग फॉर्म है। इसके साथ साथ इसको अपन लेबोरेटरी वगैरह से उसमें भी सिंथेसाइज कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को। अगर इसके मैं यूजेज की बात करता हूँ, काम कहाँ आते हैं, यूजेज बहुत सारे इसके यूजेज हैं। अगर मैं इसके बायोलॉजिकल यूजेज की बात करता हूँ तो मैं कुछ बायोलॉजिकल यूजेज के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोलॉजिकल यूजेस, अगर मैं बायोलॉजिकल यूजेस की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ काम आते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन है। हीमोग्लोबिन एक क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और किसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है? आयरन का है। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe। क्लोरोफिल की मैं अगर बात करता हूं, इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफ Mg। विटामिन B12 की मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट C16। यस, ये बायोलॉजिकल में मेन रूप से मिलने वाले या काम आने वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड से ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे यूजुअली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आपको कहा कि Mg होता है, क्लोरोफिल होता है, किसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड से अपन क्या कहेंगे? Mg का है। आयरन हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड से? आयरन का है। या फिर विटामिन B12 में मिलने वाला ट्रांजिशन मेटल कौन है? कोबाल्ट है। तो विटामिन B12 कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने में इसको यूज लेते हैं। बहुत सारी डाइस और कलर मटेरियल बनाने के लिए इसको यूज लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स काम आते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आते हैं, जैसे अपन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज रहते हैं सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन ये क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेटिनम का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, लाइफ टू लाइफ। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड, सिंथेसिस फील्ड, कैटलाइज्ड के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मेन यूजेस है और अपन आगे और डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप प्रिपेयर कैसे करोगे, हमें अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन अपन नॉर्मल सॉल्ट से ही करते हैं। नॉर्मल जो कंपाउंड्स होता है उससे ही करते हैं। नॉर्मल सॉल्ट से अपन कैसे करेंगे? देखिए, मेरे पास एक नॉर्मल निकल क्लोराइड है। निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन है। मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया है? एक सॉल्यूशन मैं फिलअप कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन किसका है? निकल क्लोराइड का। इस निकल क्लोराइड के सॉल्यूशन में
NiCl2 सॉल्यूशन है। निकल क्लोराइड एक नॉर्मल सॉल्ट है। इस नॉर्मल सॉल्ट में Ni2 जो है, Ni है, Ni2 प्लस के फॉर्म में अवेलेबल है और Cl माइनस के फॉर्म में अवेलेबल है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो होता है निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा है, ग्रीन सॉल्यूशन रहता है। इसका कलर जो होता है क्या होता है, ग्रीन सॉल्यूशन है। निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन ये कैसा है, ग्रीन सॉल्यूशन है। अब निकल क्लोराइड के ग्रीन सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, एक्वस NH3 को मैं ऐड करता हूँ, यानी अमोनियम एक्वस है, जलीय अमोनियम मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में मुझे यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन मिलेगा, इसका जो कलर है अब वो ग्रीन ना होगा। निकल क्लोराइड का जो ग्रीन सॉल्यूशन जो था, अब वो ग्रीन सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा किसका मिलेगा, NiNH होल 4 +2 और Cl माइनस। अब ये जो कलर का सॉल्यूशन कैसा है, पर्पल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, पर्पल सॉल्यूशन है, पर्पल कलर मिला। यहाँ पे इस सॉल्यूशन का ग्रीन कलर था, क्यों था, बिकॉज इस सॉल्यूशन में क्या था, प्रेजेंस ऑफ Na+। इस सॉल्यूशन में निकल प्लस आयन थे। निकल प्लस आयन का जो टेस्ट होता है ग्रीन टेस्ट होता है, ग्रीन सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिला है उसका कलर कैसा है, पर्पल कलर है। पर्पल कलर क्यों है, क्योंकि अब इस सॉल्यूशन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ Ni+2, अब निकल इस सॉल्यूशन में एब्सेंस है, निकल प्लस Ni+ इस सॉल्यूशन में नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री Ni2+ आयंस। इस सॉल्यूशन में फ्री Ni+ आयन नहीं है, अब उसमें कौन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। ये निकल अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हमने इसको कैसे बनाया, हमने क्या लिया है, निकल क्लोराइड का एक ग्रीन सॉल्यूशन लिया, उस ग्रीन सॉल्यूशन में हमने अमोनियम या अमोनिया, एक्वस अमोनिया को मिक्स किया, ऐड किया है। उस केस में अमोनिया क्या किया है, अमोनिया की लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का काम करेगा। क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है किससे, NH3 से। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट में अगर मैं बात करता हूँ इसकी, Ni की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे क्या बना है, NiNH होल 4 Cl2 बना। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ पे देखिएगा इसकी वैलेंसी हमें कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, बट इसमें जो वैलेंसी इसकी क्या है, नॉर्मल वैलेंसी से अधिक वैलेंसी दिख रही है। हमने स्टार्ट में जो डिफाइन किया था, डेफिनेशन अपने ये लिखी थी, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल सराउंडेड बाय देयर बियॉन्ड वैलेंसी, उसकी नॉर्मल वैलेंसी से अधिक वैलेंसी से एटम जो होता है सराउंडेड रहता है, उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन करना होता है। हमें अगर 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं, 2 टाइप्स के कंपाउंड दे रखे हैं, एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमें। डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट से इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे ये डिफर होता है डबल सॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो उसके बारे में हम कुछ थियोरेटिकली पॉइंट्स है उसका अपन जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हम यहाँ पे इंडेक्स के रूप में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे। डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं और उसमें वेरिएशन जो होती है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। डबल सॉल्ट ले रहा हूँ एक साइड और एक साइड में ले रहा हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट की स्टडीज़ करने से पहले डबल सॉल्ट के
कुछ एग्जांपल्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसी एग्जांपल्स के अंदर ही उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी गारंटीज आ जाती है। तो डबल सॉल्ट में मैं पहला एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, मैं पोटास एलम ले रहा हूँ। फिटिग्री का नाम आपने सुना होगा। फिटिग्री फॉर्मूलाज क्या होता है, फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। .24H2, ये कौन है, पोटास एलम है, इसको अपन फिटिग्री बोलते हैं, पोटास एलम। सेकंड में एग्जांपल ले रहा हूँ मोर सॉल्ट। क्या लिया मैंने, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2। एग्जाम्पल याद रखना है, डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कभी कभार फॉर्मूले पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, यानी मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है। थर्ड एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्नेलाइट। क्या लिया मैंने, कार्नेलाइट। क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट, डबल सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं किसके, डबल सॉल्ट के। फर्स्ट कौन है, पोटास एलम, जिसको फिटिग्री बोलते हैं। सेकंड मैंने क्या लिया है, मोर सॉल्ट लिया है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का हाइड्रेट यानी हेक्साहाइड्रेट। कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का हेक्साहाइड्रेट। इसको अपन डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें 2 सॉल्ट्स हैं, एक पोटेशियम सल्फेट, दूसरा कौन है, एल्यूमिनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। डबल सॉल्ट्स का मीनिंग होता है सॉल्ट विच कंटेन 2 सॉल्ट्स, एक 2 सॉल्ट्स, 2 मेटेलिक सॉल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, हमने एग्जांपल पहले ही लिए थे और भी देख लेते हैं अपन, FeCN होल 6 Cl3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैंने यहाँ पे लिया है PT Cl4 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। यस, और भी अपन बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या है, डबल सॉल्ट। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन, हमारा ये मुद्दा हमारा ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या होते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हम कैसे इसको डिसोशिएट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यस, अगर हम मुद्दे की बात करें, हमारा जो मुख्य मुद्दा हमारा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा ये है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम डिफ़र कैसे करें, इसमें विभेद करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ये तो हमें एग्जाम्पल है। तो डिफ्रेंशिएशन की जब बात आती है तो पहला पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करता हूँ, डबल सॉल्ट होता है ओनली सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है, ये मोल्टन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, यानी सॉल्यूशन फेज में डबल सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, वो गायब हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है, क्या बनता है, डबल सॉल्ट या इट इज स्टेबल इन ओनली इन द सॉलिड फेज। जब इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है तभी ये स्टेबल होता है, लिक्विड या मोल्टन स्टेट में, मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मोल्टन एंड सॉल्यूशन स्टेट, molten at solid solution state, it is not exist.
ये मॉल्टन और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, मॉल्टन एज वेल एज सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर एग्जिस्ट in solid molten as well as solution state या phase। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट, मॉल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं, बट डबल सॉल्ट ऐसा नहीं करते। डबल सॉल्ट की अगर मैं बात करता हूँ एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन फेज में, ये टोटली आयनाइज्ड हो जाता है। डबल सॉल्ट टोटली आयनाइज्ड हो जाता है, इट इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड। ये कम्प्लीटली टोटली आयनाइज्ड हो जाता है किसमें, इन सॉल्यूशन फेज। ये सॉल्यूशन स्टेट या सॉल्यूशन फेज में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। जब इसका अपन क्या करते हैं, आयनाइज्ड करते हैं मॉल्टन स्टेट में, तो हमें क्या मिलेगा, 2K प्लस आयंस SO4 माइनस के 4 आयंस Al प्लस 3 आयंस और वाटर है, वाटर से H प्लस OH माइनस आयन। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइजेबल होता है। डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट सॉल्यूशन स्टेट में टोटली सिंपलेस्ट आयन है। सिंपलेस्ट आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, आयनाइज्ड होता है, बट डबल सॉल्ट डज नॉट आयनाइज्ड, यानी कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है। ये कम्प्लीटली आयनाइजेबल नहीं होता है। सच एस FeCN6 होल थ्राइस, इसका अगर मैं आयनाइजेशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, FeCN होल 6 का एक कॉम्प्लेक्स आयन प्लस 3Cl माइनस आयन। ये टोटली सिंपलर आयनों में आयनाइजेबल नहीं होता है। यस, हमें ये आयन जो मिलता है, इस आयन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये सिंपलेस्ट आयन में डिसोसिएट होता है और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन में। कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट होने की वजह से ही ये अपनी आइडेंटिटीज को बना के रखता है। फोर्थ में पॉइंट की थर्ड पॉइंट है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो थर्ड पॉइंट में पर क्या लिखेंगे, डबल सॉल्ट जब आयनाइज्ड होते हैं, आयनाइजेशन की ड्यूरिंग ही अपनी आइडेंटिटीज़ को टोटली लूज करते हैं। डबल सॉल्ट आयनाइजेशन के ड्यूरिंग ये अपनी आइडेंटिटीज होती है, इसको कंप्लीटली क्या करते हैं, लूज करते हैं। they lost their identity during ionization। ये आयनाइजेशन की ड्यूरिंग अपनी आइडेंटिटीज़ को लॉस करते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, पोटास एलम का अपन आयनाइजेशन करते हैं तो मुझे क्या मिला, K प्लस मिला है, SO4 माइनस आयंस मिला है, Al प्लस 3 आयंस मिला है, H प्लस आयंस मिला है एंड OH माइनस आयन मिला है। अब ये आयंस को, ये सिंपलर आयन है, सिंपलर आयंस को अपन देख के ये नहीं बता सकते कि हमारे पास पोटास एलम स्टार्ट का मटेरियल, स्टार्ट का सॉल्ट पोटास एलम रहा होगा, कुछ भी कह सकते हैं अपन, बिकॉज एल्यूमिनियम OH के साथ कंबाइन हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है, H2SO4 मिल सकता है, पोटेशियम OH मिल सकता है। तो इन आयंस को अपन देख के हम ये नहीं कह सकते हैं स्टार्ट में हमारे पास ये सॉल्ट रहा होगा। तो ये आयनाइजेशन के ड्यूरिंग ये अपनी आइडेंटिटीज को टोटली क्या करता है, लूज करता है।
बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दे डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज ड्यूरिंग आयनाइजेशन, they does not lost their identities during ionization. ये आयनाइजेशन के ड्यूरिंग अपनी आइडेंटिटीज़ को लॉस नहीं कर सकते। लाइक अपने क्या लिया था, हमने लिया था FeCN6 Cl3 को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इसका मैं आयनाइजेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, FeCN6 +3 एंड 3Cl माइनस। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, ये इसका पेरेंट्स है, ये क्या है, उसके आयनिक स्पीशीज है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इनको देख के अपन बता सकते हैं इसका पेरेंटल क्या रहा है। इनिशियली हमने मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या लिया था, उसके बारे में हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसीज। इसमें जो मेटल आयन जो होता है, किसमें, डबल सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, डबल सॉल्ट में मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी। लाइक NiCl2। NiCl2 में Ni की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है, 2 है, तो ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है। बट इसमें जो है मेटल डज नॉट एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी, नॉट शो या डज नॉट शो देयर नॉर्मल वैलेंसीज। मेटल इसमें नॉर्मल वैलेंसी शो नहीं करता। लाइक मैंने NH3 Cl2 की बात करता हूँ। ये निकल का क्या है, सिंपलर सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट में मेटल निकल क्या कर रहा है, यहाँ पे +2 शो कर रहा है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। बट यहाँ पे निकल क्या कर रहा है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है। 2 यहाँ पे निकल की नॉर्मल वैलेंसी है और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद निकल की वैलेंसी 4 शो हो रही है। यहाँ पे 4 निकल की क्या है, एब नॉर्मल वेरिएबल वैलेंसीज हैं, मोर देन देयर नॉर्मल वैलेंसीज है। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है कि इसके डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंसेस वाले हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इससे रिगार्डिंग जो है हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के हम लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वार्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ कॉन्सेप्ट थी, थ्योरीज थी, उस थ्योरीज के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।